सो हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज इस वीडियो में हम लोग एक मैजिक रूटीन सीखने वाला है जिसका नाम है किंग्स मेकर। इसमें क्या होता है कि इसमें आप दो जोकर लेते हो, फिर उन दोनों जोकर की मदद से आप जो किंग्स को प्रोड्यूस करते हो। पहले आप दो किंग करते हो, फिर दोनों जोकर जो है वो चेंज होके दो किंग बन जाता है, फिर एंड में आप जो जोकर को भी प्रोड्यूस करते हो। तो काफ़ी अमेजिंग रूटीन है। एंड इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक परफॉर्मेंस वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले चैनल पे, तो अगर आपने वो नहीं देखा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इस वीडियो में भी मैं आपको एक रॉ परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। तो पहले परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं एंड फिर जो है आगे बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो अभी आपने परफॉर्मेंस देख लिया एंड अभी बात करते हैं सेटअप का। ओके, तो सेटअप करने के लिए पहले तो आपको दो आइडेंटिकल जोकर चाहिए। यहाँ पे मेरे पास दो आइडेंटिकल जोकर है और साथ ही साथ चार किंग्स चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने चार किंग लिया हुआ है। अब सेटअप कुछ ऐसा है कि जो आप पहला किंग लोगे उसको आप रखोगे फेस अप डेक के ऊपर, बट ऑन दी अदर हैंड आप क्या करोगे, इस किंग को थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दोगे। ओके, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इस किंग को आपको बस थोड़ा सा बेंड करना है और डेक के ऊपर फेस अप रखना है। इसके बाद आप दूसरा किंग लोगे और उसको भी फेस डाउन करके रख दोगे डेक के ऊपर। इसके बाद जो थर्ड किंग है आप उसको लोगे, उसको फेस अप रख दोगे डेक के ऊपर, एंड फिर जो फोर्थ किंग है उसको फेस डाउन डेक के ऊपर, एंड बाद में दोनों जोकर जो है वो जाएगा डेक के ऊपर। तो ये सेटअप है, दोनों जोकर है, फिर एक किंग फेस डाउन है, फिर फेस अप, फिर फेस डाउन, और फिर जो फोर्थ किंग है वो थोड़ा सा मैंने बेंड करके जो बेंड क्रिएट किया एंड फिर उसको फेस अप रखा है। अब आप क्या करोगे, ट्रिक स्टार्ट करने के लिए पहले आप चाहो तो आप डेक को दिखा सकते हो स्पेक्टेटर को, एंड फिर आप दो जोकर डील करोगे टेबल पे कुछ इस तरीके से 1 2। ओके, तो जब स्पेक्टेटर ये दोनों जोकर देखेगा तब आप क्या करोगे, आपको लेना है ब्रेक ऊपर के दो कार्ड के ऊपर, दो कार्ड के नीचे आई मीन। तो ऊपर के जो दो कार्ड है ये फेस डाउन और ये फेस अप, इसके नीचे आपको ब्रेक लेना है। तो मैं कैसे लेता हूँ, मैं तो ऐसे रिफल करके ब्रेक लेता हूँ, बट आप चाहो तो आप पिंकी काउंट करके भी ले सकते हो। मुझे उतना अच्छे से नहीं आता पिंकी काउंट करना, तो मैं जो रिफल करके ही ब्रेक लेता हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से रिफल करके पहले ब्रेक ले लेता हूँ एंड उसके बाद दो कार्ड के नीचे जो ब्रेक लेने के बाद मैं आगे का थोड़ा ऐसे रिफल कर देता हूँ। तो ये जो है ये चीज़ जो है इसको डाइवर्ट करने के लिए मैं ऐसा आगे भी रिफल कर देता हूँ एंड फिर यहाँ पे मेरा ब्रेक जो है वो मेंटेन है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों जोकर लेता हूँ, एक जोकर को मैं रखता हूँ फेस अप। ओके, ब्रेक के ऊपर वाला जो पैकेट है आई मीन दो कार्ड है उसके ऊपर मैं फेस अप करके देता हूँ, एंड फिर जो नेक्स्ट जोकर है उसको भी फेस अप करके उसके ऊपर। इसके बाद मैं चार कार्ड एक साथ लिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे दोनों जोकर है, फिर फेस डाउन फेस अप किंग। ओके, तो चार कार्ड मैं एक साथ लिफ्ट करता हूँ जो ब्रेक के ऊपर के चार कार्ड्स हैं, एंड लिफ्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, जो ऊपर का जोकर है उसको मैं स्लाइड करके उसको मैं फ्लिप करता हूँ और फिर फेस डाउन रखता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे भी तीन कार्ड है, इन तीनों कार्ड को भी ओके ये जो तीन कार्ड है मैं इसको भी फ्लिप करके फेस डाउन करके रखता हूँ। एट दिस पॉइंट आप स्नैप कर सकते हो या फिर आप कोई भी मूव कर सकते हो। लेट से आपने डेक को ऐसे स्पिन किया या फिर आप स्नैप कर सकते हो, तो लेट से आप स्नैप करते हो। स्नैप करने के बाद आप शो करोगे एक किंग जो दोनों जोकर के बीच में आ गया। अब ऑफकोर्स ये जो ऊपर का कार्ड ये जोकर नहीं है, ये किंग है, बट स्पेक्टेटर को लगेगा कि ये जोकर है। तो आप दिखाओगे स्पेक्टेटर को कि एक किंग जो है दोनों जोकर के बीच में आ गया, एंड फिर आप क्या करोगे, ये जो दोनों जोकर है तो ऊपर का तो ऑब्वियसली किंग है, तो आप सिंपली इस कार्ड को ऐसे निकाल के टेबल पे रखोगे एंड फिर इन दोनों कार्ड को जो आपको ऐसे स्क्वायर अप करके फ्लिप करके दिखाना है, क्योंकि ऊपर का कार्ड तो किंग है ना, तो इसीलिए आपको इसको स्क्वायर अप करना है कुछ इस तरीके से। तो आप एक हाथ से ही कर सकते हो, एंड फिर आप ऐसे फ्लिप करके जो बॉटम जोकर है आप उसको दिखाओगे, एंड एट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हो, ये जो लेफ्ट हैंड वाला पूरा डेक है इसके जो ऊपर का कार्ड है उसके नीचे मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक है, तो जो ऊपर का कार्ड है उसको मैं स्लाइड करता हूँ एंड फिर यहाँ पे मैं
ब्रेक ले रहा हूँ, ओके। एंड ये चीज आप तब करोगे जब ऐसे आप फ्लिप करके जो बॉटम का जोकर आप उसको दिखाओगे स्पेक्टेटर को, एंड दिखाने के बाद आप क्या करोगे, जोकर दिखाने के बाद अब ऐसे इसको फ्लिप करोगे एंड ब्रेक के ऊपर का जो कार्ड है उसके साथ ये जो कार्ड है ऊपर का किंग जो है उसको आपको कुछ इस तरीके से स्लाइड करके उसके ऊपर रखना है, ओके। एंड फिर ये करने के बाद आप दोबारा ये जोकर दिखाओगे एंड फिर जो है इसको आपको इसके ऊपर रखना है। अब 3 कार्ड जो है ब्रेक के ऊपर, तीनों कार्ड को आपको एक साथ लिफ्ट करना है एंड फिर आप क्या करोगे, जो ऊपर का कार्ड है ऑब्वियसली एक जोकर है तो उसको आपको स्लाइड करके फ्लिप करना है, फेस डाउन करना है, फेस अप करना है आई मीन। एंड फिर उसके बाद ये जो दोनों कार्ड है आप इसको भी फ्लिप करोगे, ओके। तो फ्लिप करने के लिए मैं जो है कुछ इस तरीके से इसको फ्लिप करता हूँ एंड फ्लिप करने के बाद आप क्या करोगे, आप दिखाओगे फेस अप जोकर एंड फिर आप दोनों को एक साथ रखोगे एंड फिर आप दोबारा स्नैप करोगे एंड शो करोगे कि जो किंग है वो बीच में आ चुका है, ओके। इसके बाद आप क्या करना है, तो दोनों किंग तो यहाँ पे हमने प्रोड्यूस कर दिया एंड यहाँ पे 2 जोकर बचा हुआ है। अब इन दोनों जोकर को रखोगे डेक के ऊपर। अब आपको जो 4 कार्ड लिफ्ट करना है, तो 4 कार्ड लिफ्ट करने के लिए अगर आप चाहो तो आप इजीली उसको कर सकते हो। उसका रीजन ये है कि आपको याद होगा स्टार्टिंग में जो है ये जो किंग है इसको हमने थोड़ा सा बेंड किया था, इसके हेल्प से क्या होता है कि आप जो इजीली 4 कार्ड ऐसे लिफ्ट कर सकते हो। बाय चांस अगर लिफ्ट नहीं भी होता है, आपको और एक ऑल्टरनेटिव मैं बता रहा हूँ, आप क्या करोगे, कुछ इस तरीके से स्क्वायर अप हेडेक, आप दोनों जोकर को आप थोड़ा सा आगे की तरफ करके आप ऐसे होल्ड करना एंड फिर यहाँ से जो थंब के मदद से आप 2 कार्ड लिफ्ट करके जो आप ऐसे 4 कार्ड लिफ्ट कर सकते हो, ओके, ऐसे रिफल करके। तो अब ये वाला भी कर सकते हो, या फिर जैसा कि मैंने कहा ब्रेक आपने थोड़ा बेंड किया तो उसकी वजह से ऑटोमेटिक जो है ब्रेक आ जाता है, तो आप इजीली 4 कार्ड लिफ्ट कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे तो 4 कार्ड है, दोनों जोकर है और फिर वो किंग फेस अप है और फिर फेस डाउन किंग है। आप इन 4 कार्ड को लोगे एंड फिर जो ऊपर का जोकर है उसको आपको स्लाइड करके कुछ इस तरीके से ट्रांसफर करना है इस वाले डेक में एंड फिर ये जो तीनों कार्ड है आप इन तीनों कार्ड को ऐसे फ्लिप करके रखोगे उस जोकर के ऊपर, थोड़ा नीचे की तरफ करके, ओके। एंड इसके बाद आप जो है कलर चेंज करोगे, तो फेस टू फेस है दोनों जोकर एंड फिर आप आगे की तरफ करोगे एंड फिर ये करने के बाद जो ऊपर का सिंगल कार्ड है आपको उसको स्लाइड करके पीछे ले आना है और दिखाना है कि जो है दोनों जोकर जो है वो किंग बन चुका, ओके। एंड नाउ इसके बाद आप क्या करोगे, आप करोगे जोकर प्रोडक्शन। अब जोकर प्रोडक्शन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक फॉल्स कट करता हूँ। इस फॉल्स कट के ऊपर ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल अपलोडेड है चैनल पे, और भी बहुत सारे फॉल्स कट के ऊपर वीडियोस है, तो आप कोई भी फॉल्स कट कर सकते हो। इससे क्या होता है, दोनों जोकर जो है वो ऊपर ही रहता है, एक फेस अप है एक फेस डाउन है। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जो है जोकर स्प्लिट प्रोडक्शन करता हूँ। तो जोकर स्प्लिट प्रोडक्शन करने के लिए मैं कुछ इस तरीके से डेक को ब्रेक करता हूँ एंड दोनों जोकर को मैं ऐसे स्प्लिट करके प्रोड्यूस करता हूँ। इसके ऊपर भी मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस मूव का नाम है जोकर स्प्लिट प्रोडक्शन एंड आप चाहो तो आप ये वाला कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप ऐसे टॉप शॉट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप वो भी कर सकते हो, ओके। मुझे उतना अच्छे से नहीं आता टॉप शॉट, तो मैं ये जोकर स्प्लिट प्रोडक्शन करता हूँ। ये देखने में भी काफी अच्छा लगता है एंड काइंड ऑफ एक फील देता है कि मैं जो डेक को बीच में से ब्रेक करके जोकर प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे फॉल्स कट करता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि मैं डेक को लेट से यहाँ पे ब्रेक करता हूँ एंड फिर दोनों जोकर आ चुका है। तो ये करके आप जो रूटीन को क्लोज कर सकते हो। तो वन मोर टाइम मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ रफली। तो यहाँ पे किंग है, पहले इसको थोड़ा सा हम बेंड कर देंगे ताकि ब्रेक लेने में आसानी हो एंड में। फिर एक किंग जाएगा फेस डाउन, फिर फेस अप किंग, फिर फेस डाउन किंग, फिर दोनों जोकर, ओके, दोनों जोकर। एंड आप क्या करोगे, आप पहले करोगे दोनों जोकर को ऐसे डील करोगे टेबल पे 1 2 एंड फिर उसके बाद आपको जिस तरीके से ब्रेक ले लोगे एंड ब्रेक लेने के बाद मैं ऐसे रिफल भी करता हूँ ताकि वो वाला जो मैंने मोशन किया वो डाइवर्ट हो जाए आगे की तरफ। एंड फिर दोनों जोकर को मैं रखता हूँ फेस अप करके डेक के ऊपर। फिर मैं चारों कार्ड लिफ्ट करता हूँ ब्रेक के ऊपर के जो दोनों किंग है प्लस जोकर है, तो मैं चारों कार्ड एक साथ लिफ्ट किया मैंने। इसके बाद जो ऊपर का जोकर है उसको मैं स्लाइड करके इस वाले डेक के ऊपर रखता हूँ एंड फिर उसको मैं फ्लिप भी करता हूँ। एंड फिर आप क्या करोगे, इस वाले जोकर को भी फ्लिप करके रखोगे, स्नैप करोगे एंड आप शो करोगे एक किंग आ चुका है बीच में। इसको आपको निकाल के टेबल पे रखना है। फिर इन दोनों कार्ड को आपको एक साथ करके पहले ये वाला कार्ड दिखाना है जोकर जो है। मेक श्योर करना कि आप ज्यादा स्प्लिट ना कर दो इसको, वरना वो जो किंग है वो दिख जाएगा। तो आप आराम से जो धीरे से स्क्वायर अप करके आप फ्लिप करना। एंड फिर जब आप फ्लिप कर रहे हो तो ऊपर का जो कार्ड है उसके नीचे मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, सिंगल कार्ड ब्रेक, एंड फिर जोकर दिखाता हूँ। फिर मैं वापस आता हूँ, फिर ऊपर का जो कार्ड है उसको मैं डील करता हूँ डेक के ऊपर, ब्रेक के ऊपर का जो कार्ड है उसके ऊपर। फिर मैं सेकंड जोकर दिखाता हूँ, फिर मैं इसको उसके ऊपर रखता हूँ
एंड फिर मैं तीनों कार्ड एक साथ लिफ्ट करता हूँ एंड फिर इस बार जो है हम कार्ड्स को फेस अप करके रखेंगे। तो पहला कार्ड हो गया फेस अप, पहला जोकर। फिर इस जोकर को भी हम लोग फेस अप करेंगे एंड देन आप क्या करोगे, आपको जिस तरीके से स्क्वायर अप कर दोगे एंड देन आप स्नैप करोगे, दिखाओगे एक किंग जो है वो आ चुका है बीच में। अब इन दोनों जोकर को आपको लेना है, डेक के ऊपर रखना है। अब वो जो नेचुरल ब्रेक है उसकी वजह से आप इजीली 4 कार्ड लिफ्ट कर सकते हो। ओके, अगर आप इन केस नहीं कर पा रहे हो तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप दोनों जोकर को ऐसे होल्ड करके आप जो है थंब से ऐसे रिफल करके भी 2 कार्ड आप ऐसे 4 कार्ड लिफ्ट कर सकते हो। ओके, तो 4 कार्ड लिफ्ट करने के बाद आप क्या करोगे, ऊपर का जो जोकर है उसको आपको ट्रांसफर करना है इस वाले पैकेट पे एंड फिर तीनों कार्ड आप फ्लिप करोगे उस जोकर के ऊपर एंड फ्लिप करने के बाद आप बोलोगे कि फेस टू फेस जोकर है एंड ये चेंज हो गया दोनों किंग में एंड इसके बाद आप जोकर प्रोडक्शन कर सकते हो। तो मैं इसे ब्रेक करता हूँ एंड फिर लेट से यहाँ पे अगर मैं ब्रेक करूँ तो यहाँ पे 2 जोकर है। ऑलराइट, तो ये वाला जो पूरा रूटीन है ये काइंड ऑफ एक एडवांस रूटीन है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगा इसको करने के लिए। कुछ कुछ मूव्स है जैसे कि डबल लिफ्ट वगैरह हो गया, फिर वो कलर चेंज हो गया, तो काफ़ी सारे एडवांस स्लाइड्स का यूज़ होता है इस पूरे रूटीन में। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, ओके, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, तभी जो आप ये रूटीन अच्छे से कर पाओगे। एंड या दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना। ऐसे अगर और मैजिक ट्रिक सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।